आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद था, तो बैत होने आया। सख्ती कोई नहीं थी ना, किसी को कुछ कहते नहीं थे, ना कोई मुतालबा था, ना कोई नजर नियाज थी, ना उर्स वाले दिन पाबंदी थी कि हर मुरीद 2000 लेके आए। यार मेरे पीर साहब का उर्स है ना, तो मैं लोगों से मांगता फिरूं, बड़ी मुबहम सी बात है ना ये। कोई हमारे सिलसिला अलिया में ये मिजाज ही नहीं, तरबियत नहीं हुई, वरना तो पीरों ने जेबें 2-2 3-3 रखी हुई हैं। 10 वाला कहाँ डालना है, 100 वाला कहाँ डालना है, 500। वैसे बाबा को जज़ब तारी है, नोटों की उसे सारी पहचान है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मिजाज से बिल्कुल बाहर थे। आप फरमाया करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में बेहतरीन आला नस्ल की गाय भैंस तैयार करके अपने शेख के हर साल पहुंचाई है, लेकिन मुतालबा इसलिए नहीं किया कि मुतालबा वो करे जिसे अल्लाह रसूल कोई कमी छोड़े। जिसकी मौजें लगी हैं उसे मुतालबे की क्या जरूरत है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दी। तो मुरीद था, बैत हो गया, रामपुर का रहने वाला था, फाजिल बरेलवी की खिदमत में आया करता था। उसने कहा बैत होना है, मुरीद हो गया। वो कहता है मैं आया करता रूटीन के जुमे, जैसे सारी दुनिया पढ़ाती है रूटीन के मामलात। तो उर्स पे गया किसी बुजुर्ग के, तो वहां उसे किसी ने कहा किसके मुरीद हो? उसने कहा मौलाना अहमद रजा के। ओह, तू मौलवी का मुरीद हो गया, किसी दरवेश का होना चाहिए था। वो तेरी शरीयत की बैत है, यहां तरीकत की भी कर लो, तरीकत की भी। वो शरीयत की बैत है तो तरीकत की भी करो। नौजवान था, काबू आ गया किसी के ने, जब बैत जरा ज्यादा छेड़ी, क्या मिला? वो करामत देखी कोई? तूने फटाफट पक्की जमीन पर कभी घास उगते देखी? कभी उनकी फूक से जिन निकलते देखे? कोई शय देखी है? उसने नहीं, मैंने तो सीधा सीधा दीन पढ़ना पढ़ाना देखा। उन्हें तो मौलवी का मुरीद हो गया, वापस आ जा। किसका मुरीद हो जा? उसने कहा मेरा ही हो जा। तैयारी इसीलिए करा रहा था। मुरीद हो गए वहां दरवेश साहब के। कहते हैं वहीं रात को सोया तो ख्वाब में आला हजरत का दीदार हुआ, ख्वाब में। और आला हजरत को गुस्सा कभी कभी आता था, पर बड़ा ही सख्त आता था। हाथ में छड़ी पकड़ा करते थे, छड़ी पकड़ना सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मेरे ख्वाब में आए तो 2-3 दफा छड़ी जमीन पे मारी, फरमाने लगे ला मेरा शजरा वापस कर। और जो मैंने शजरा दिया था ना, इधर ला वापस। आंख खुली तो चीख मार के उठा, सवेरे बरेली शरीफ पहुंच गया। सैयद कनात अली साहब फरमाते हैं कि 10 बजे आया। आला हजरत जोर से पहले अपने हुजरे में लिखते रहते थे, बाहर नहीं आया करते। जोर से पहले आया तो रोने लगा, कहने लगा मेरी मुलाकात करा दो, जल्दी करो। फरमाने लगे मुलाकात कैसे करा दे, हमारी ताकत ही नहीं दरवाजे तक जाने की, वो दीन का काम कर रहे हैं, लिखने लिखाने का मशगला है, कैसे जाएं? उसने कहा बड़ा बेचैन हूं, मेहरबानी करो, मुलाकात करा दो। जब बहुत ज्यादा रोने लगा तो कहते हैं हमने कहा भी हमारी नहीं जरूरत, अभी हम ये लफ्ज कह ही रहे थे कि आला हजरत तशरीफ ले आए। और तबीयत मुबारक ये थी कि कुछ आता था तो पहला सवाल सलाम के बाद करते थे, आपने फकीर के लिए क्यों तकलीफ फरमाई, क्यों तकलीफ में डाला, इतना सफर फकीर के लिए क्यों किया? और जब आए आज तेवर बदले हुए थे, खड़े होते ही फरमाने लगे क्यों भाई लाए हो शजरा हमारा? शजरा इट सिट ते पकड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने हैं। ये 1.5 मिनट लगता है, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 मिनट लगता है। लाओ शजरा वापस करो, जाओ जहां से कुछ मिलता है वहां से ले लो, लाओ। वो कहता है मेरी हालत इतनी गैर थी कि जैसे किसी ने मुझे जकड़ा हुआ, लाओ वापस करो। तो कहते हैं मेरे कांपते हाथ जेब में गए और मैंने शजरा निकाल के दे दिया। शजरा लिया और कहने लगे इसको रोटी खिलाओ और ट्रेन पे बिठा दो। कहते अंदर तशरीफ ले गए। अब वो तड़पने लगा, हमने पूछा हुआ क्या? तो उसने कहा इस तरह करके वहां गया था, यहाँ तो लूट से लगी हुई है ना। कहते मैं इत्थे भी मुरीद हाँ, तो फिर मैं उत्थे भी मुरीद हाँ, तो फिर उस तो बाद तेनों और काम कोई नहीं? किस तरह निभाता है? ये किस तरह का सिलसिला हो गया? हमने कहा है कि किसी जगह जाना, बादशाह आदमी हो तो हम मना नहीं करते, लेकिन चचा की हैसियत से जाएगा, वालिद की हैसियत से जा सकता? ये कैसे मुमकिन है? स्कूल में हेडमास्टर कितने होते हैं, वालिद कितने होते हैं, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर कितने होते हैं? तो जब हर चीज में यगानगत है, वहदानियत है और गुजारा होता ही नहीं, और यही दलील है कि अल्लाह भी एक ही है, खुदा भी, बोलते क्यों नहीं आप, अल्लाह भी एक है। तो कहा लाओ शजरा, लेके चले गए। कहते जब बाद में पूछा तो कहने लगा मुझसे गलती होगी, मैं भूल गया था। सैयद अयूब अली रजवी साहब कहने लगे जलाल जितना है ना, प्यार उससे भी ज्यादा है, अभी निकलेंगे तो माफी मांग लेना। उसने कहा उनके तेवर जो थे वो तो मैंने देखे ही नहीं। फरमाया आने तो दो एक दफा, तो लफ्ज तो अदा कर माफी का,
ये रहमत लिल आलमीन नबी के मानने वाले, ये रहमत लिल आलमीन रसूल के मानने वाले, इन्हें तो माफ ही तो करना आता है। दो ही तो बातें होती हैं, जरा सी नजर झुकी नहीं और वहां से करम का दरिया बहा। दुनियादार सख्त होते हैं और जो आकड़ जाता है वो मुर्दा होता है, जो जिंदा होता है उसके अंदर लचक होती है। जोहर की नमाज पढ़ने आला हज़रत तशरीफ लाए तो मस्जिद में बैठा था, कोई तवज्जो नहीं की। मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, ये मैं ना वेखा ते वो वेखे, एडे नसीब किथों ततड़ी दे मेरे विच वेखण दे वेखे। यार ते तेरे अंदर वसदा है, तेनू एवें पैन भुलेखे। गुलाम फरीदा बुए यार दे मरिए, भावें वेखे या ना वेखे। हजरत सैयद साहब फरमाते हैं कि जोर पड़ी तो वो साथ बैठा, तवज्जो कोई नहीं किया आला हजरत, कोई ख्याल नहीं फरमा। नमाज पढ़ के रजा मस्जिद की सीढ़ियां उतरने लगे तो पैरों पे हाथ रखा, कहने लगा खुदा का वास्ता माफ कर दो। आला हजरत ने उठा के सीने से लगाया और एक तारीखी जुमला कहा, तारीखी जुमला। आप फरमाने लगे वो दुनिया में तरीकत कौन सी है जो बगैर शरीयत के चलती है, वो कौन सी है? फरमाया जिसको जो भी मिलता है शरीयत की पैरवी की बरकत से मिलता है। और फरमाया ला उसको पकड़ के मेरे सामने जो तुझे ये दलील देता है कि तरीकत और होती है शरीयत और होती है, ला उसे पकड़ के मैं उसे समझाऊं। मेरे भाई